Okay, after completing practice set of geometry first chapter similarity 1.2, we will now start with the next 1.3 practice set. Before 1.3 practice set, now we are actually almost very close to the concept of similarity. And hence I feel I shouldn't tell you or teach you what is necessary and sufficient condition. Once I teach you that, I teach you the properties of similarities, which are three. We'll see that. And then we go to the converse of BPT. Once we complete converse of BPT, then we'll start with, I will give you one a revision type, थोड़े से रिविजन कर लेते हैं जो प्रॉपर्टीज हमने देखी. शॉर्टकट के मतलब वो रिवीजन ऐसा होगा कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या देखने के बाद, बाय वॉचिंग द क्वेश्चन, बाय लुकिंग एट और बाय रीडिंग द क्वेश्चन, हाउ यू विल आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज. ये बहुत जरूरी है कि एक बार वो आइडेंटिफाई करना सीख लेना आपने कि अब ये क्वेश्चन ये दिया है तो ये है प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो अपना 90% काम कंप्लीट हो जाता है. वंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और बाद में से आपको बाद में अप्लाई करके वैल्यूज लाना. ये जनरली एप्लीकेशंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आता है. प्रूफ अलग है. चलो लेट्स स्टार्ट विथ नाउ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. देखो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में किए थे वो अलग थे. वो 4-5 थे. जैसे angle, side angle and side angle side, angle side angle, angle side, side 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 और वगैरह. यहाँ इन सिमिलैरिटी वी हैव ओनली 3, सिर्फ 3. पहला, when two angles, angle A test, when two angles are congruent, the third angle is automatically congruent. So A लिखते नहीं है, सिर्फ ए लिखते हैं, ए टेस्ट. सेकेंड, साइड एंगल साइड. अब यहां साइड कॉन्ग्रुएंट की बात नहीं कर रहा हूं, एंगल कॉन्ग्रुएंट है लेकिन साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे. किस तरह से, विल सी दैट. और थर्ड है, मतलब जो ट्राइंगल दिया होगा उसके 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है. पेयर जो होता है, दो ट्राइंगल दिए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 साइड्स प्रोपोर्शनल है और इंक्लूडेड एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी. और तीसरा है साइड साइड साइड, मतलब जो 2 ट्राइंगल दिए हैं उसके तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, मतलब उनका रेशियो इक्वल है और देन द ट्राइंगल इज सिमिलर. इसको हम लोग पहले समझते हैं. ओके, पहला टेस्ट ऑफ similarity. पहला टेस्ट है एंगल टेस्ट. अब इसको समझो. सपोज इफ आई गिव यू 2 ट्राइंगल्स. देखो ये 2 ट्राइंगल दिए हैं, ये एक ट्राइंगल ऐसा, ये दूसरा. अब बिफोर आई गो फॉर सिमिलैरिटी का टेस्ट और टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, आप जानते हो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी का मतलब नाम ही बताता है, सिमिलर. सिमिलर कैसे सर? देखो अपने आप को आईने में देखो और थोड़ा दूर जाओ. जो आईने का इमेज होगा ना वो तुम्हारे साइज का नहीं होगा, लेकिन वो एग्जैक्टली प्रोपोर्शन होगा. तुम्हारा हाथ, तुम्हारे नाक, तुम्हारा कान, बॉडी पार्ट सब एग्जैक्टली होंगे. उसको सिमिलर मतलब प्रोपोर्शन में होंगे. साइज, लेंथ, विड्थ, हाइट सब. सेम वे मैंने अपना फोटोग्राफ लिया, माय फोटोग्राफ और आपका फोटोग्राफ, एंड लुक एट योर फेस. साइज अपना फेस बड़ा है, फोटो छोटा है, लेकिन दे आर प्रोपोर्शनल. ओके, जैसे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल,
उनकी साइज बड़ी है, ये छोटी है, लेकिन वो सिमिलर है, एक जैसे। ओके, तो ये सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी ज्योमेट्रिकली कैसे आइडेंटिफाई की जाए, वो है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, जो अभी हम पढ़ेंगे। पहला है ए टेस्ट फॉर सिमिलरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल अपना PQR। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए टू यूज दिस टेस्ट? तो ये होगा ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट है। इनमें से ये एंगल, सॉरी, इनमें ये और एक कॉन्ग्रुएंट है और ये कॉन्ग्रुएंट। ऑल थ्री एंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दिस एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। लेकिन इन तीनों की जरूरत नहीं है, कोई दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, तो आप जानते हो when two angles are congruent, third angle automatically becomes congruent because sum of the measures of angles is 180. अगर मैं 180 minus A minus B करूं, 180 minus A minus B will be equal to 180 minus P minus Q. So ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कोई भी दो एंगल्स का तीन लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी एंगल। देयरफॉर इफ एंगल A congruent एंगल P, एंगल B congruent एंगल Q, then we can say triangle ABC similar triangle PQR by AA test of similarity। दूसरा, ABC PQR। ये टेस्ट तो समझ गया। अभी नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम जा रहे हैं। नेक्स्ट इज साइड एंगल साइड टेस्ट। इसके लिए क्या होगा देखो, सपोज दिस इज 8, दिस विल बी 4, दिस विल बी 10, दिस विल बी 5, दिस इज 6, दिस इज सपोज 3। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ना। इन ट्राइंगल देखो, इफ here what is AB upon PQ? It is 8 upon 4, that is 2 upon 1. What is BC upon QR? Ten upon 5, 2 upon 2. देखो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मैं नहीं दिया, ये साइड 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 होगा। देखो साइड एंगल साइड चाहिए। इफ टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देखो दो साइड्स, ये दो और ये दो, इनका जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है। और अगर ये एंगल इंक्लूडेड एंगल, मतलब दोनों का सैंडविच, बीच का एंगल, देयरफॉर इफ, ध्यान दो, इफ AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, and angle B congruent to angle Q, ये है, then we can say triangle ABC similar triangle PQR by SAS test for similarity। ये देखो, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया।
पहले टेस्ट में क्या है, दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तीसरे में क्या है, एक एंगल और ये जो एंगल है उसके आजू बाजू के दो साइड्स है, मतलब ये और ये सैंडविच नॉच एंगल, ये साइड्स प्रोपोर्शनल है। सो हम कह सकते हैं ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय, ऐसे मार्क कर सकते हो, ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड टेस्ट है SSS टेस्ट। मतलब मैंने आपको ये ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अभी एंगल नहीं दिया है, तीनों साइड्स दिए हैं, PQR। मैंने 7 दिया है, ये 3.5, ये है 8, ये है 4, ये 5, ये 2.5। तीनों साइड्स के आपको मेजरमेंट्स मालूम है। उसके बाद कंपेयर करके देखो क्या आ रहा है। इफ देखो या हियर व्हाट इज AB अपॉन PQ? AB अपॉन PQ इज 7 अपॉन 3.5, डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन 1 आएगा। What is BC upon QR? 8 upon 4, तो ये भी 2 upon 1 आएगा। What is AC upon PR? 5 upon 2.5, ये भी 2 upon 1 आएगा। From 1, 2 and 3, if AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR, then triangle ABC similar triangle PQR by SSS। जब सिमिलैरिटी में ये हम मार्किंग करते हैं ना, ये ऐसे मार्किंग, तो ये कॉन्ग्रुएंस के लिए नहीं होता, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये प्रोपोर्शनल मार्किंग है। याद रखो, सिमिलैरिटी में प्रोपोर्शनल के लिए मार्किंग ऐसे करते हैं। अगर तीनों साइड्स दोनों ट्रायंगल के प्रोपोर्शन है, corresponding sides are proportional to each other, then the two triangles are similar by side test. If two sides are proportional, or the two corresponding sides of two triangles are proportional and the included angle is congruent, then we say the two triangles are similar by side angle side. And first क्या property है? If all the three angles or even if two angles of a triangle are congruent, and the triangle is, there are two triangles similar by AA test, angle. अभी मैंने कहा था आपको ये सिखाने के बाद मैं विल गो टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम BPT, जो हम रह गया था यही बताना था आपको। इसके बाद हम हो जाते हैं और वापस हम रिवीजन करते हैं पूरे प्रॉपर्टीज के और 1.3 चल रहा है। इसको अच्छी तरह से समझ लो, बहुत जरूरी है। ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। When I teach you ना, मैं आफ्टर स्टडिंग विथ मी, हर एक क्वेश्चन 3 बार मिनिमम सॉल्व करो, और ये 3 बार जरूरी नहीं एक ही बार 3 बार करना चाहिए। एक बार सॉल्व करो, देखिए, एक बार बिना देखे, मगर 2 दिन के बाद वापस सॉल्व करो, एक बार 2 बार, और एक हफ्ते संडे को या सैटरडे को नाइट को एक बार वापस करो। तो हफ्ते में 3 बार होना चाहिए। तो दिमाग में परफेक्ट एक क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन। सो नेचुरली अगर आप पूरा एक्सरसाइज पूरा प्रैक्टिस करते हो या थियरम करते हो तो 3 बार हफ्ते में होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि एक बार करने के बाद आपको सिर्फ थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मिलता है, दूसरे बार करने के बाद 20% समझता है, तीसरे बार करोगे तो 40% तक आ जाएगा, और 2 हफ्ते के बाद चौथी बार करोगे तो शायद 60% आ जाएगा। और
और एक बार करोगे तो 80% हो जाएगा। तो 5 या 6 बार आप करते हो तो सिर्फ आपको लर्न ही नहीं होता, आपको उसकी जो लॉजिक है वो भी धीमे 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 दिमाग में जाता रहता है। सिर्फ बाहर मत करो, समझो कि ये क्यों आया है, और एक बार आपने लॉजिक समझ लिया ना मैथ्स किसी भी ज्योमेट्री का, तो ये पूरा टेक्स्ट बुक आपको एकदम आसान रहेगा। लेकिन पूरे क्या ज्योमेट्री हम लोग टफ कह रहे थे, आसान है। चलो सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। चलो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी करते हैं। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बीपीडी जैसे ही फिगर, ओके, लेकिन थोड़ा सा अलग है यहाँ, ओके। अब स्टेटमेंट पे जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है और क्या गिवन होगा और क्या प्रूव करना होगा, ये सब कुछ स्टेटमेंट बताता है, ओके। जस्ट रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये लाइन है which divides any two, ये दो साइड है, it divides any two side of a triangle in equal ratio or in the same ratio, मतलब px upon xq equal to py upon yr दिया हुआ है। so क्या दिया हुआ है, in triangle pqr line L divides side pq and pr in a ratio px upon xq equal to py upon yr and that ratio is equal, then अगर ये है then we have to show line L is parallel to Q1। बीपीटी में क्या था, लाइन पैरेलल दिया हुआ था, क्या प्रूव करना था, रेशियो प्रूव करना था। यहां क्या दिया है, रेशियो दिया है और लाइन पैरेलल प्रूव करना है। चलो लिखो गिवन। स्टेटमेंट में नहीं लिखता, स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में लर्न कर लो, ओके, तभी समझेगा क्वेश्चन क्या है, ओके। गिवन in figure or in triangle PQR, line L intersects side PQ and side PR in X and Y respectively, such that px upon xq equal to py upon yr। To prove line L parallel side QR, ये प्रूव करना है। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है इसमें, जरूरत भी नहीं है कंस्ट्रक्शन की। मैंने आपको बोला था कंस्ट्रक्शन की जरूरत तभी होती है जब हमें जो इंफॉर्मेशन ली होती है वो इनकम्प्लीट होती है, उसको पूरा करने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ता है, और सहारे के लिए हमें कंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो बतानी पड़ती है कि अगर ये ऐसा हम लेते हैं तो ऐसा होता है, एंड देन वी प्रूव इट, ओके। लेकिन यहाँ वॉट एवर इंफॉर्मेशन गिवन इज सफिशिएंट। सिर्फ याद रखो यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग 9th स्टैंडर्ड के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, वो आपके टेक्स्ट बुक में है, अगर ध्यान से देखो तो कंपोनेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, 4 रेशियोज हैं, याद रखो तुम्हारे 9 के बुक में
पहला है इन्वर्टेंडो, बाद में आपने सीखा कंपोनेंडो, बाद में सीखा डिविडेंडो और बाद में कंपोनेंडो। ओके, कंपोनेंडो क्या है मैं आपको बताता हूँ, पहले समझने को। कंपोनेंडो, अगर इफ उन्हें दिया है x अपॉन ए एंड y अपॉन बी, देन कंपोनेंडो क्या होता है, x प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू y प्लस बी अपॉन बी। ये हो गया आपका कंपोनेंडो। उसके पहले हम इन्वर्टेंडो करेंगे। इन्वर्टेंडो क्या है, इफ x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी दिया है, देन ए अपॉन एक्स इक्वल टू बी अपॉन वाई हो गया आपका इन्वर्टेंडो। उल्टा हमने रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, कंपोनेंडो ये है। डिविडेंडो क्या है, ये है इफ x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, देन x माइनस ए अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन बी। ये हो गया डिविडेंडो। और थर्ड और ये फोर्थ है कंपोनेंडो, डिविडेंडो। ये क्या है, इफ x अपॉन ए इक्वल टू वाई अपॉन बी, देन x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू वाई प्लस बी अपॉन वाई माइनस बी। ये हो गया आपका कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये अपने 9th में पढ़ा था। ओके, इसमें से हमें इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं। ये लेकिन ये लिख लो कहीं आप लोग, ये कहीं भी एक चैलेंजिंग क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ओके, चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं। नाउ वी गो टू आवर क्वेश्चन। इन ट्रायंगल PQR क्या दिया है, px अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू py अपॉन ओके। ये क्या है, गिवन। ध्यान से देखो, px अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू py अपॉन वाई। मेरी इच्छा क्या है, व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे इस px प्लस qx करना है ताकि मुझे pq मिले। लेकिन न्यूमरेटर में तो px प्लस एक्स क्यू करे तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे qx नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर मुझे px ही चाहिए। ध्यान रखो, मुझे px प्लस एक्स क्यू करना है ताकि मुझे pq मिले, लेकिन डिनोमिनेटर में मुझे qx नहीं px चाहिए। तो आसान है, घुमा दो इसको, इन्वर्टेंडो करो, अपसाइड डाउन। ओके, तो क्या होगा, देखो एक्स क्यू अपॉन px, सिर्फ यहां वाई आर अपॉन पी वाई। ये क्या होगा, यूजिंग इन्वर्टेंडो। मुझे चाहिए था, मैंने पा लिया। डिनोमिनेटर में मुझे px और py मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए pq और pr, इसलिए मैं ये न्यूमरेटर को ये डिनोमिनेटर को ऐड करता हूं न्यूमरेटर के साथ। अब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपोनेंट। इन्वर्टेड हो गया, अभी कंपोनेंट हो गया। फॉर्म px प्लस एक्स क्यू अपॉन px इक्वल टू py प्लस वाई आर अपॉन py। ये क्या है, यूजिंग
componendo. Therefore, what is px plus x cube? हो गया pq अपॉन px, और ये क्या है? pr अपॉन py। ध्यान से देखो मुझे क्या मिला। pq अपॉन px इक्वल टू pr अपॉन yr का मतलब, अगर मैं दो ट्राइंगल लेता हूं, इसमें दो ट्राइंगल, एक बड़ा वाला ट्राइंगल PQR और दूसरा छोटा वाला ऊपर वाला PXY, तो मुझे दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल मिलते हैं। देखो PQ अपॉन PX, PR अपॉन PY, साइड से प्रोपोर्शनल हो गए दोनों। ये क्या है? इंक्लूडेड एंगल, सैंडविच एंगल। याद है आपने साइड एंगल सेट किया था भी थोड़ी देर पहले? बस, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल से। अभी देखते हैं, लेकिन हमें वो, चलो आगे बढ़ते हैं। सर्कल नंबर 4, therefore in triangle PQ is the side of a bigger triangle। मैं बिगर ट्राइंगल पहले था, PQR एंड ट्राइंगल PXY, ये लिख देता हूं मैं, PQ अपॉन PX इक्वल टू PR अपॉन PY फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 3। हाँ, एक पॉइंट यहां भूल गया हम लिखने को, P डैश X डैश Q, P डैश Y डैश फ्रॉम दिया हुआ है। अभी आते हैं स्टेटमेंट नंबर 5 के ऊपर। मैंने ये दो कंपेयर ट्राइंगल कर रहा हूं मैं, वो लिखा PQ अपॉन PX इक्वल टू PR अपॉन PY एंड दिस एंगल, ध्यान दो, एंगल QPR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल XPY। यहां हम लिख सकते हैं कॉमन एंगल, जो जनरल लिखते हैं। दूसरा वर्ड है रिफ्लेक्सिविटी, खुद का इमेज, रिफ्लेक्सिव इमेज। ओके, मैं सिंपल वर्ड लिखता हूं, वो रिफ्लेक्सिविटी छोड़ दो, कॉमन एंगल। ये therefore ट्राइंगल क्या होंगे? therefore ट्राइंगल PQR सिमिलर ट्राइंगल PXY। इसका रीजन है साइड एंगल साइड टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। अब सेवेंथ, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर है, याद रखना, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उसके तीनों एंगल कॉमन होते हैं और तीनों साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। तो नेचुरली therefore हम लोग लेंगे, हमें सिर्फ ये एंगल चाहिए, ये और ये तो ये भी चलेगा। अभी आई टेक दिस, आई प्रिफर दिस। सो एंगल PX, एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल PXY, ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल नहीं है, ये सिमिलर है ट्राइंगल्स, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, देखो F फॉर्म हो रहा है ना। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, F फॉर्म हो रहा है, so these two lines will be parallel। कौन से लाइन? XY will be parallel to QR। लाइन XY parallel side QR, corresponding angle test
ऑफ पैरेलल लाइंस। ये हमने स्टैंडर्ड 8th में किया था या 9th में किया था। 8th में थोड़ा इंट्रोडक्शन था, 9th में हमने शायद ये किया था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, दैट इज हमें जो चाहिए वो मिल गया। लाइन XY का मतलब ही लाइन L पैरेलल साइड, ये है आपका कॉन्वर्स ऑफ BPT। बहुत आसान है, सिंपल। ओके, तो कॉन्वर्स ऑफ BPT में क्या होगा, वो ट्राइंगल देंगे, दो साइड, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो प्रोपोर्शनल देंगे। रेशियो का प्रोपोर्शन मतलब व्हाट इज रेशियो, ये प्रोपोर्शनल क्या है भाई, समझने की कोशिश करो। रेशियो प्रोपोर्शन वापस 9 पे पढ़ा था। व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल, या प्रोपोर्शनल, देखो ये दो रेशियोज आर इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मतलब दे आर प्रोपोर्शनल। We have to prove that line, ये जो intersecting line है parallel to third side and that is converse of BPT। चलो, हमने converse of BPT कर लिया। हमने और क्या कर लिया, converse में हमने converse of BPT कर लिया है, और हमने अभी ये भी कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, हमने टेस्ट भी कर लिया सब। तो अभी हमें क्या करना है भाई, अभी हमें वो रिवाइज करना है। यस, आई टोल्ड यू विल रिवाइज। हम जरा रिवाइज करेंगे का मतलब क्या, हम लोग वो सब वापस नहीं करने वाले। मैं आपको बताने वाला हूं, क्या अगर दिया है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टियां इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा हिंट आपको मिलेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन लिखोगे, आपको दिमाग में कहा, सर ने ये कहा था ये है, तो सर ने कहा था ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना। ओके, चलो पहले देखते हैं हम लोग। वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स बहुत इजी था। हम लोग जाते हैं पहला BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसके बाद कॉन्वर्स ऑफ BPT आते हैं, बाद में प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर आते हैं थर्ड, और फोर्थ है इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल लाइंस। ओके, ये 4 हम लोग देख लेते हैं। पहला BPT। अब BPT को कहां इस्तेमाल कर, कैसे पता चलेगा, कोई क्वेश्चन दिया है इसमें BPT इस्तेमाल करना है, ये न्यूमेरिकल सिंपल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। समझो ये ट्राइंगल दिया हुआ, दे विल गिव यू अ ट्राइंगल एंड दे विल गिव यू अ लाइन। समझो ये PQR है और ये ML है, लाइन A सपोज। सो चेक फॉर दिस, चेक करेगा, if ML parallel, मतलब sec ML parallel QR, चेक देखो, चेक करो, ये दिया है हाँ या ना। if yes, use एक और भी कंफर्मेशन के लिए, इफ दे गिव यू दिस एंड दे गिव सर्टेन वैल्यूज, जैसे 2, 3, ओके, 4x, उन्होंने पूछा आपको ये फाइंड करना है, यू टू फाइंड देन एंड asked to find any value out of PM, MR or
QL LR और then use BP, ये पहला। ध्यान से देखो, अगर ये इंफॉर्मेशन दी है, ये पूछा है हमें बीपीटी का इस्तेमाल करना। दूसरा कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही लेता हूँ फिगर यही लेता हूँ, अच्छा रहेगा। तो दिमाग में ही बैठेगा, अलग अलग फिगर लेंगे ना तो कभी कभी समझता नहीं। सो मैं सेम फिगर लेता हूँ ताकि आपको समझे कंपैरिजन करके। ये लेता हूँ, अच्छा ये उन्होंने दिया होगा, चेक इफ गिवन, ये इफ गिवन है, ये हमने एम है, ये हमने इफ PM MR QL and RL values given, or PM QL and PR and QR values given, and asked to prove if line ML parallel side PQ, then use converse of BPT. Then देखो, if they give you PM, MR, QL, LR, and they ask you to prove line ML is parallel to PQ, converse of BPT करना है, हमें सिर्फ रेशियो बताना है। If you get PM upon MR equal to QL upon LR, then we can say this by converse of BPT, line ML is parallel to side P। कभी कभी क्या करते हैं लोग, ये लोग ये 2 देंगे और इसको 5 देंगे, और इसको आपको पूरा 10 देंगे और ये 6 नहीं देंगे। तो हमें ये y और x नहीं दिया है, तो हमें इसमें से 5 - 2 सब्ट्रैक्ट करके y निकालना है, 10 - 4 सब्ट्रैक्ट करके x निकालना है, और बाद में रेशियो लेके देखना है कि रेशियो इक्वल हो रहा है क्या नहीं। दैट PM अपॉन MR इक्वल टू QL अपॉन LR है क्या नहीं, अगर है then we can say right, इसका मतलब this is given and if PM upon MR is equal to QL upon LR, then use ध्यान से देखो, ये दिया हुआ है, हमने ये प्रूव करना है बीपीटी, उसके उल्टा ये दिया हुआ है और हमें ये प्रूव करना है
कॉन्वर्स ऑफ पीटी। ओके, अब आते हैं एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। अब एक ट्रायंगल दिया हुआ और ये आपको एंगल दिया हुआ। If in a triangle PQR, suppose मैंने एग्जाम किया PQR, रे QS चेक, ये चेक करना आपको, QS bisect angle PQR and they ask you to find PS upon SR equal to PQ upon RQ, QRQ। पहले हम लोग प्रूफ लेते हैं, PQ upon QR, QP upon QR equal to PS upon RS, or they ask something, any of the, or they ask any one value of the 4 given here segments, then use theorem of angle bisector और फोर्थ। सिर्फ आपको देखना है, कुछ सोचना ही नहीं है। ट्रायंगल दिया है, बाइसेक्टर दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, सिर्फ देखो कि ये पूछा है, कोई साइड दिया, कभी कभी ये पूरा देते हैं या आधा देते हैं तो माइनस करके ये निकालो, वैसे तो थोड़ा चेंजेस होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो। और थर्ड और फोर्थ सॉल्व, अगर उन्हें 3 लाइन दी हैं पैरेलल, A B C E Q L M N X Y Z, if check if 3 lines are parallel intersected by 2 transversals, then use property of intercept by 3 parallel lines। ये जनरली ट्रेपीजियम देते हैं, ट्रेपीजियम देंगे और या पैरेलल देंगे, 2 पैरेलल लाइन होंगे, इवन हाँ ट्रेपीजियम में 3rd पैरेलल लाइन होगा। कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, चलो अभी हम जाते हैं 1.3 प्रैक्टिस। और वो करते समय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, हाउ वी आइडेंटिफाई, हम कैसे देखते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अगर ये करने के बाद अगर 1.2 का आप रिवीजन करोगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छी तरह समझेगा कि मैंने ये क्या बताया आपको। इमीडिएटली 1.2 पे जाओ, सॉल्व मत करो, सिर्फ टेक्स्ट बुक देखो और आइडेंटिफाई करो कहाँ कहाँ कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, और देखो मैंने सोल्यूशन में क्या दिया, आपको पता चला कैसे करना है।
चलो अभी हम जाते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 पे। प्रैक्टिस सेट 1.3 करने हम लोग कर रहे हैं। तो एक काम करो, अपना टेक्स्ट बुक अपने पास रखो, मैं यहाँ पेज नंबर निकाल के रखता हूँ। हमें 9 क्वेश्चन करने हैं। उन्होंने दिया है इन फिगर, अच्छा प्रैक्टिस सेट लिखो यार, ये तो आप लोग भूल जाते हैं। प्रैक्टिस सेट क्या दिया है इन फिगर एंगल, अच्छा फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ABC दिया है, अच्छा हम लोग थोड़ा फास्ट जाएंगे, तो 3 क्वेश्चन एक साथ कर लेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, फिगर क्या दिया है, ट्रायंगल दिया हुआ है, या ऐसे कुछ ट्रायंगल दिया हुआ है, ABC। इन ट्रायंगल ABC DEE उन्होंने ऐसे दिया है, D और E, और ये अपने को 60 दिया और ये 60 दिया है, इधर से वही दिया ना, 75 सॉरी 60 नहीं है, 75 डिग्रीज, और ये है अपना 75 डिग्रीज। अभी देखो क्या क्या पूछा और क्या क्या दिया है। इन अ फिगर हियर एंगल ABC is 75 degrees, एंगल EDC equal to 75 degrees. State which two triangles are similar and by which test. ये दो ट्राइंगल कौन से दो ट्राइंगल्स सिमिलर है और कौन से टेस्ट अप्लाई कर रहे हो सिमिलरिटी के। ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। हमने 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस 8th में पढ़ लिया है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करते समय पहले ट्राइंगल को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से देखो, हमें लेना है ट्राइंगल ABC, बराबर। अब हमने A से स्टार्ट किया, B और C। देखो इन ट्राइंगल ABC मैंने A से स्टार्ट किया, B पे गया, B 75 डिग्रीज है और C क्या है, कॉमन एंगल 75 डिग्रीज कॉमन एंगल, और A से स्टार्ट किया। तो ये छोटे ट्राइंगल में हमें कैसे स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जो अननोन एंगल है जाना पड़ेगा D पे और बाद में आना पड़ेगा कॉमन एंगल पे। अननोन 75 कॉमन, अननोन 75 कॉमन। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, ये आ गया अपना 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, अब देखो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट एंगल EDC, रीजन ईच 75 डिग्रीज। ये पहला स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2, एंगल ACB। देखो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट एंगल। मैंने कहां से, ये भी 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करना बहुत जरूरी होता है। देखो मैंने ABC क्यों लिया, ये अननोन एंगल 75C, ये पहले के लिए ABC, तो ये भी ऐसे ही जाएगा अननोन 75C, ABC कॉन्ग्रुएंट टू EDC। अब मैं ले रहा हूं
ACB, अभी एक बार एक 1 1 कॉरेस्पॉन्डिंग यही देखो, ACB, तो ये क्या होगा ECD, ये होगा ECB। देखो अभी ध्यान से देखो हमने क्या किया, इसको मेरे से ये लिखने की जरूरत नहीं, समझने की बात है, ये लिखा हुआ था एग्जाम में, समझो ऐसे। सो ACB कॉमन टू एंगल ECD, हमने क्या किया, कॉमन एंगल, दिस इज योर कॉमन एंगल, तो लिखो अब पहली हमारी टेस्ट क्या थी सिमिलरिटी से, एंगल एंगल टेस्ट, दूसरी साइड एंगल साइड, तीसरी साइड साइड साइड, तीनों में से कौन सा बैठ रहा है, एंगल एंगल। देखो दो एंगल congruent है, two corresponding angles of a triangle are congruent, therefore triangles will be similar by a test, therefore triangle ABC, similar triangle EBC, ये कौन सा टेस्ट, AA टेस्ट for similarity। Also write the similarity of these two triangles by proper वाक्य। So पहला क्वेश्चन सॉल्व, ये अपना सॉल्यूशन था। अब जाते हैं सॉल्यूशन 2 पे। क्या दिया उन्होंने, two triangles are given with figure are similar, if yes by which test। अभी दो ट्राइंगल में दिए, सिमिलर फिगर ड्रॉ करते हैं, PQR दिया है, देखो उन्होंने ऐसे दो फिगर दिए हैं, PQR और दूसरा छोटा फिगर है LMN। क्या वैल्यूज दी हैं, PQ इज ये 1086, तो ये होगा 354 मेरे ख्याल से, यस। हमें प्रूव करना है बाय व्हाट टेस्ट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखो इसमें एंगल कोई एंगल दिया नहीं है, इसमें कोई एंगल दिया नहीं है, सब तीनों साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स उसके लेंथ दी है, तो वो प्रोपोर्शनल है कि देखो अगर प्रोपोर्शनल तीनों है तो कौन सा टेस्ट होगा, एस साइड टेस्ट। देखो स्टार्ट करते हैं, पहला यहां भी 1 1 कॉरेस्पॉन्ड लो, PQR in triangle PQR and triangle ये LMN, PQ upon LM क्या है, 6/3, this is what 2/1, ये रीजन है, रेशियो ऑफ साइड्स PQ and LM। Next QR upon MN, QR upon MN, मैं ऐसे बोलता हूँ MN थोड़ा सा चेंज कम बजा, 8/4, तो ये क्या होगा 2/1, ये क्या है, रेशियो ऑफ sides QR and MN। थर्ड अब लेते हैं PR और LN, PR और LN, ये क्या है 10/5, this also is 2/1, रेशियो of sides PR and LN। फोर्थ ध्यान से देखो, सब जगह तीनों जो रेशियो वो क्या है 2:1, तो क्या होगा, रेशियो इक्वल है, therefore in triangle PQR and triangle LMN
PQ upon LN equal to QR upon MN equal to PR upon LN from statement 1, statement 2 and statement 3. 1, 2, 3 सब जगह 2/1, 2/1, 2/1. So ये तीनों रेशियो इक्वल है. Last fifth, therefore triangle PQR will be similar triangle LMN by what test? SSS test for similarity. Solution 3 अभी 2 क्वेश्चंस हो गए. अब सॉल्यूशन 3 देखो. सॉल्यूशन 3 में भी उन्होंने कुछ फिगर दिए हैं. PRQ दिया हुआ है. चलो पहला छोटा फिगर दिया है, बाद में बड़ा फिगर दिया है. ओके, पहला छोटा फिगर है, बाद में आपका बड़ा फिगर है. क्या दिया है? नेमिंग्स PQR, ये है P, ये है Q और ये R और ये ABC, ये है A B और C. नेम 6 and 4, ये दिया है 6, ये है 4. दूसरा मेजरमेंट है X and 8. X, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हैं. क्या दिया उन्होंने? एज शोन इन द फिगर 2 पोल्स ऑफ हाइट. ये 2 पोल हैं, ये AC और PR 2 पोल्स हैं. ओके, 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स या 8 मीटर्स दिया बच्चा. मेजरमेंट्स दी हुई हैं, लेंथ का यूनिट दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है तो ये XD मीटर्स नहीं होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है. सो बड़ा जो पोल है वो 8 मीटर्स का है, छोटा पोल PR वो 4 मीटर्स का है. अब व्हाट हैपेंस, दे आर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड. उन्होंने दिया है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, इसका मतलब ये 90 डिग्रीज है, तो आपका एंगल तो मिल गया. ओके, दूसरा देखो. If the length of the shadow of similar pole due to sunlight is 6 centimeter, ये similar pole, ये PQ का QR, ये shadow है इसकी, और ये QR is the shadow of PR and BC is the shadow of AC. So if the length of a shadow of a similar pole due to sunlight is 6 centimeter, then how long will be the shadow of a bigger pole on the same height? अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ लेंथ ऑफ द साइड दी हुई, एक एंगल दिया हुआ है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है क्योंकि दो जो प्रोपोर्शंस है उसमें एक अननोन है, एक्स की वैल्यू हमें मालूम नहीं है. इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है 90. अब इसको सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे? आगे जब तक सिमिलर हम प्रूव नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते. बराबर ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते. ये सवाल आपके मन में होगा. देखो बच्चों, एक बात आपने बोला, मैथ्स बच्चों को या किसी को भी टफ साइकोलॉजिकल लगता है, क्योंकि क्या तो हम जो मैथमेटिशियंस हैं या मैथ्स टीचर्स हैं, उनको लगता है कि हम सामने वाले को ट्रिक कर सकते, फंसा सकते हैं. और हम लोगों को लैंग्वेज का बड़ा शौक होता है, बल्कि हम लोग लैंग्वेज में बहुत वीक होते हैं. वी आर ऑल मोस्ट ऑफ देम, ये सब वीक होते नहीं कहते, मोस्ट ऑफ देम आर वीक इन लैंग्वेज. उन्होंने मैथ्स और साइंस में पढ़ाई की. सो व्हाट हैपेंस इज, हमें मैथ्स के साथ खेलना बड़ा अच्छा लगता है, शब्दों के साथ. प्लेइंग विद वर्ड्स इज ब्यूटीफुल, वी एंजॉय इट. और हमें इसमें एंजॉय लगता है, हम इसको इसमें एंजॉय फील करते हैं क्योंकि हम सक्सेसफुल हो जाते हैं.
वी रियली सक्सीड। जिसका इंग्लिश में अच्छा होना वो पढ़ लेता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि मैंने क्या बोल दिया, क्योंकि वो मैथ्स के भय फियर में इतना होता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिंपल लैंग्वेज पढ़ने में गड़बड़ करता है, और जब पढ़ने में आपने गड़बड़ कर दी तो वो फियर मैनिफेस्ट होता है। आपको मालूम भी है कॉन्सेप्ट, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे, आप अटक जाएंगे, अभी क्या करें भाई। तो इसलिए कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़ो, और जो पहले ही इसमें पहले एक बार पढ़ो बस, दिमाग पे कट के जाओ, इसलिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और क्या बोल रहा है समझो, उसमें क्या ट्रिक दी है देखो। अभी इसमें ध्यान से देखो, उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया है और वो कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, और वो सिमिलर वर्ड वहां है। देखो उन्होंने क्या कहा है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ सिमिलर पोल। देखो अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या है, ये पोल्स के जो हाइट है वो प्रोपोर्शनल है। तो अगर पोल्स की हाइट प्रोपोर्शनल है तो एक ही वक्त जब उसका शैडो हो रहा है उस टाइम पे उसके शैडोज का हाइट भी प्रोपोर्शनल होगा। समझ गए? अगर वो शैडो का हाइट प्रोपोर्शनल है, एंगल कॉन्ग्रुएंट, अपने को इंक्लूड एंगल दिया है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर ही है। अभी ये सिमिलर ट्रायंगल हमें बताना है और हमें आगे बढ़ना है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लेके। सॉल्यूशन, since a ratio of two poles, since the सीधा लिखो, the ratio of height of two similar poles will be equal, या हम प्रोपोर्शनल वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर corresponding heights of will be equal to the corresponding heights of their shadow. Therefore, ये from geometry of figure, ये जो फिगर दिया है और इंफॉर्मेशन उसके ज्योमेट्री के हिसाब से। सेकंड नंबर 2, therefore triangle PRQ similar triangle ACB by SAS। चाहे तो एक लाइन लिख लो अगर आपको प्रॉपरली लिखना ही है तो, लेकिन अगर हमने प्रोपोर्शनल कर लिया तो ये टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको ये बोल दिया ना इक्वल है, तो सीधा हम लोग स्टार्ट करते हैं। therefore सेकंड, therefore PR upon AC equal to QR upon BC from statement 1। सब्स्टिट्यूट करो, therefore 4 upon 8 6 upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, therefore x equal to 6 into 8 upon 4। so x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 1s are 4 2s are, this will be 12 meters। क्या उन्होंने पूछा है, find the how long will be the shadow of the bigger pole on the same time। Answer, therefore height
हाउ लॉन्ग, लेंथ, हाउ लॉन्ग पूछा है तो लेंथ, देखो लेंथ ऑफ SHA DOW, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिग पोल या लॉन्गर पोल, क्या दिया उन्होंने, शेडो ऑफ बिगर पोल, लेंथ ऑफ शेडो ऑफ बिगर पोल। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, टोटल क्वेश्चंस कितने, ओके सी in 1.3 question number 4, question number 5 and question number 6 we'll do. I have drawn you the figure. क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन। Now in triangle ABC what are given us, ध्यान से देखो, in triangle ABC AP is perpendicular to side BC, BQ is perpendicular to side AC। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल CPA, ये ट्रायंगल, ये इस सर्कल, सिमिलर ट्रायंगल CQB है, ये आर तो कहीं है, ये CQB, एंगल CQB, ये नीचे का, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें प्रूव करना है, दे आर सिमिलर। और बाद में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल लेके सब्स्टिट्यूट कर वैल्यू और गेट द वैल्यू ऑफ AC। तो हम लोग ये ट्रायंगल APC और BQC कैसे प्रूव कर सिमिलर, देखो ये दो एंगल तो कॉमन है, ईच 90, और ये कॉमन एंगल, सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लो, चलो करो सॉल्यूशन या प्रूफ। ये प्रूफ का सॉल्यूशन है, पहला पार्ट प्रूफ है। फर्स्ट इन ट्रायंगल ने बोला CPA, इन ट्रायंगल CPA तो आई एम टेकिंग 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से याद है, कॉमन एंगल 90 अनकॉमन, तो ये कॉमन एंगल 90 अनकॉमन, ट्रायंगल CQB। ये दो ट्रायंगल में क्या, इन दो ट्रायंगल में एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, ये है कॉमन एंगल। सर्कल नंबर 2, एंगल CPA कॉन्ग्रुएंट एंगल, देखो CPA क्या दिया है मैंने, कॉमन एंगल 90 अनकॉमन, तो ये होगा कॉमन एंगल 90 अनकॉमन, CQB, ये है ईच 90, ये तो कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज ईच इज 90। अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल के दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। तो लिखो therefore triangle CPA similar triangle CQB by what, a test for similar। सो अपना फर्स्ट पार्ट जो है हमने प्रूव कर दिया। अभी नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, अच्छा क्योंकि अब देखो AC फाइंड करना है ना, तो हम लोग क्या लेते हैं, हमने AP दिया है, AP और ओके, तो हम लोग 1-1 कॉरस्पॉन्ड कैसे देते देखें। आई वांट टू फाइंड AC, तो आई टेक दिस स्टेप नंबर 4, देयरफॉर AC अपॉन, ये AC लिया तो ये क्या होगा, BC इक्वल टू AP अपॉन BQ, ये क्या होगा, corresponding sides of
similar triangles are proportional. Corresponding sides of similar triangles are proportional. सबसे बड़ा वैल्यू AC की वैल्यू फाइंड करनी है, PC की वैल्यू 12, AP की वैल्यू 7, B की वैल्यू 8. सो AC क्या होगा? 7 into 12 upon 8. 4 2s are 4 3s are. ये कितना होता है? 21 upon 2. Therefore AC will be 10.5. कुछ यूनिट्स दिए हैं उन्होंने, मेजरमेंट्स दिए हैं कुछ, नहीं दिए। और क्वेश्चन में देखो मेजरमेंट नहीं लिए तो हम यूनिट्स लिख देंगे। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इन्हें क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उन्होंने एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, ध्यान दो, ट्रेपीजियम दिया हुआ है। ओके, ट्रेपीजियम देख के इमीडिएटली जंप मत करो कि ये इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल्स है, यहाँ कहीं भी ट्रांसवर्सल नहीं दिख रहा है। ओके, हमें ट्राइंगल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं जब हमने डायगोनल को ज्वाइन किया है। तो यहाँ हमें इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल्स नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि कहीं भी 3 लाइन नहीं है पैरेलल, सिर्फ 2 ही लाइन पैरेलल है, PQ पैरेलल टू ऐसा, थर्ड लाइन नहीं है। सो इंटरसेप्ट बाय 3 पैरेलल्स नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर नहीं होगा। ओके, हमें वापस टेस्ट का इस्तेमाल करना है टू शो सिमिलर ट्रायंगल्स। उन्होंने दिया है क्वाड्रिलेटरल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपीजियम है, PQRS is a trapezium, PQ is parallel to SR. उन्होंने दिया है AR equal to 5 times AP and AS is equal to 5 times, इसका मतलब ये रेशियो है जो है ना, ये प्रोपोर्शनल है, ये साइज प्रोपोर्शनल है। देखो AR अपॉन AP इक्वल टू 5/1, AS अपॉन AQ नीचे लाओ, ये भी 5/1, सो ये प्रोपोर्शंस है। और ध्यान से देखो ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो ये दो ट्रायंगल्स क्या हुए? ट्रायंगल ASR, देखो A में डबल लाइन पे जा रहा हूं, अब यहाँ आ रहा हूं, तो ये यहां से डबल लाइन पे जाओगे, यहाँ आओगे। सो इन therefore triangle ASR will be similar to triangle AQP. ASR similar triangle AQP. क्या होगा? साइड, कौन सा टेस्ट? साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट। चलो प्रूव करते हैं वो हम पहले। प्रूफ पहला स्टेप, AR equal to 5 AP. Therefore AR upon AP is equal to 5/1. Given. Circle number 2. Also AS equal to 5 AQ. Therefore AS upon AQ क्या होगा? ये 5/1। सर्कल नंबर 3 पे जाते हैं। Therefore इन ट्राइंगल, हम लोग AR यहाँ है तो ये नीचे है, तो हम लोग लेंगे ट्राइंगल SAR, नहीं तो ASR हमने लिया वैसे। इन ट्राइंगल ASR 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस, ये एंगल से S डबल लाइन पे और यहाँ जा रहा हूं तो A से डबल लाइन पे होगा। सो ASR एंड ट्राइंगल AQP, ये लिखो AR अपॉन AP equal to AS upon AQ. This is from statement 1 and statement 2, ये इक्वल है। statement number 4, एंगल SAR कॉमन, देखो
ऐसे किया मैंने, ये ASR और ये ट्राइंगल है AQP। देखो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस यहां मैंने लिया है, यहां क्या लिया मैंने SAR, तो ये क्या होगा QAP, एंगल QAP। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। स्टेटमेंट नंबर 5, therefore triangle ASR similar triangle AQP by what? By side angle side test for similarity. अब last 6th, therefore SR नहीं तो पढ़ लो AS अपॉन AQ, AS अपॉन AQ इक्वल टू SR अपॉन QP या PQ, corresponding sides of similar triangles। बट ये क्या है, what is AS upon AQ? It is 5/1 equal to SR upon PQ। दिखता नहीं तो हम लोग थोड़ा अभी यहां जाते हैं। देखो ये यहाँ, ये what is AS upon AQ? 5/1 equal to SR upon PQ। Therefore SR equal to 5 PQ। ये हो गया अपना अब ये करने के पहले मैं ये इरेज करता हूं तो क्या आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ये देख लो, ये हो जाएगा इसके अंदर ही, देखते हैं। ये सॉल्यूशन है पहला। देखो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या दिया है, ये ट्रेपीजियम है अगेन, ABC इज अ ट्रेपीजियम। इसके वन पेयर ऑफ अपोजिट्स है, मतलब दो साइड्स पैरेलल होंगी, AB इज पैरेलल टू CD दिया हुआ है। मैंने आपको कहा था जब पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हम पकड़ लेते हैं, कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, तो ये एंगल मैंने समझो ये AOB और DOC लिया, तो ये जो एंगल है ये एंगल और ये एंगल मैं ले रहा हूं, देखो Z फॉर्म हो रहा है, ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये ले रहा हूं, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अगर टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल सिमिलर। अब आप लोग बोलोगे सर आपने ये दो ट्राइंगल क्यों लिए, तब 4 दिख रहे ट्राइंगल, तो आपने ये क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिए? वो भी चलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो हम लोग इसलिए लिए क्योंकि उन्होंने ये दो पैरेलल नहीं बोले, ओके। और क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हो जाता है तो मुझे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लेने में आसान पड़ता है, और ये दो डायगोनल इंटरसेक्ट यहाँ हो रहे थे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते थे, तो एंगल टेस्ट से आसान होता है ये दो ट्राइंगल लेना, ओके। और वैसे भी उन्होंने ओडी पूछा है, ओडी किस पार्ट का, विच पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल, इट इज अ पार्ट ऑफ COD, और AB और DC इज ऑल्सो पार्ट ऑफ OCD, और OB इज अ पार्ट ऑफ, OB एंड AB इज अ पार्ट ऑफ OAB सॉरी। तो ये इसलिए ये रीजन है कि ये 2-3 रीजन है जिसकी वजह से हमने ये दो ट्राइंगल। चलो स्टार्ट करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB पैरेलल CD, इसकी वजह है गिवन। स्टेटमेंट 2 देखो, therefore in triangle मैं ले रहा हूं AOB, और क्योंकि मैंने AOB लिया है ये एंगल इस एंगल के साथ, एंड ट्राइंगल में ये A कॉमन
बी, तो मैं इसका अपोजिट वर्टेक्स सी ओ डी ले रहा हूं, ट्राइंगल सी ओ डी। क्योंकि मैंने ये पैरेलल प्रूव किया, कट बाय एंड ट्रांसवर्सल लिखो, एंड ट्रांसवर्सल इज AC, AB parallel to CD and transversal is AC. Therefore, in this triangle, angle BAO congruent to angle, देखो BAO congruent to angle DCO, DCO alternate angles, कौन से alternate angles। देखो मैंने 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिया है, 3 1 2, यहां भी 3 1 2, 1 2 मतलब ये अल्फाबेट्स। अब दूसरा एंगल क्या है, मैं ले रहा हूं AOB, AOB 1 2 3 कॉमन टू एंगल COD 1 2 3, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। फोर्थ, therefore triangle AOB similar triangle COD, इसकी वजह क्या है, AA test, test for similarity, AA test for similarity। Statement number 5, therefore क्योंकि ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, तो क्या क्या दिया है आपने को, AO दिया है, नहीं दिया है, BO दिया है, तो वी टेक OB अपॉन, ये सेकंड और थर्ड लेंगे तो सॉरी थर्ड और सेकंड लेंगे तो ये भी थर्ड और सेकंड, ओ सेकंड थर्ड OD, बाद में उधर AB दिया है फर्स्ट एंड थर्ड, सो AB अपॉन CD, ये आएगा corresponding sides of similar triangles। corresponding short form लिख रहा हूं CS, corresponding sides of similar triangles। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, OB की वैल्यू है 15, OD की वैल्यू फाइंड करनी है, AB की वैल्यू 20, CD की वैल्यू 6, therefore OD कितना होगा, 15 into 6 upon 20, 5 3s are 5 4s are 2 2s are 2 3s are 9 upon 2, therefore OD is 4.5। ये आपका आंसर है। प्रैक्टिस सेट 1.3 के 6 क्वेश्चन हो गए और 3 करते हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखो। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
क्या इंफॉर्मेशन दी है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में इंफॉर्मेशन ये है कि दे आर गिवन अस अ पैरेललोग्राम, इससे हो जाता हूँ, दे आर गिवन अस अ पैरेललोग्राम ABCD एंड अ लाइन, ये जो पॉइंट E है इज बिटवीन इज ऑन BC such that B dash E dash C and this line DE intersects AB, ray AB produce in point, ये फिगर है, हमें प्रूव करना है DE अपॉन EB ओके इज इक्वल टू C अपॉन T। इसका मतलब ये दो ट्राइंगल हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ये दो हमें ट्राइंगल क्या करने हैं, प्रूव करने के लिए सिमिलर। बहुत आसान है, देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगे, सो AB विल बी पैरेलल DC, इसका मतलब AD इज पैरेलल टू DC, कट बाय ट्रांसवर्सल ये, तो हम ये एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ओके बाय ये Z फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट Z, और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए देखो बाय ए टेस्ट। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोपोर्शनल कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया, यू गॉट द आंसर। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल, ये तो दिया होगा, क्यों लिखेंगे, in quadrilateral, in quadrilateral ABCD, AD seg AT parallel side DC and transversal is seg dt. From given as opposite sides of parallelogram are parallel. सेपरेट नंबर 2 देखो, therefore in triangle CE, हम लोग CE हम लोग पहले चलेगा DEC में लेता हूँ DEC, तो ये होगा TEB एंड ट्राइंगल TEB एंगल CDE congruent, CDE congruent angle BTE from statement 1 and alternate angles. Statement number 3, angle DEC common angle DEC common to angle TEB, second common uncommon, second common uncommon, TEB vertically opposite angles. मैंने आपको कहा था ये दो एंगल प्रूव कर लिए, ये दो ऑल्टर्ड एंगल्स बिकॉज ये Z फॉर्म हो रहा है, AB is parallel to DC, so AT is also parallel to DC cut by this transversal DT, so ये Z फॉर्म हो रहा है, so एंगल ये जो दो एंगल है CDE congruent to angle BTE by सेपरेट नंबर 4, ये पैरेलल ट्रांसवर्सल और ये ऑल्टर्ड एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, Z फॉर्म हो रहा है, और ये जो एंगल है DEC कॉमन टू एंगल TEB बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट, देयरफॉर हमें क्या मिलता है
Therefore, triangle DEC similar triangle TEB. इसका वजह है AA test for similarity. सिंपल नंबर 5 कॉरेस्पॉन्डिंग साइज प्रोपोर्शनल लो जो चाहिए अपने को DE चाहिए, तो ये हमने DE लिया, तो ये लेना पड़ेगा यहाँ TE, और राइट हैंड साइड में क्या है CE, तो हमने CE लिया, तो यहाँ लेना पड़ेगा BE. ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. बस अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 6. दैट इज सीधा, दैट इज DE इंटू BE है, DE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू T. Hence proof. पहला पार्ट खत्म. क्वेश्चन नंबर 7. अभी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में क्या दिया है देखो. क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा. बहुत इजी. In the figure, seg AC BD intersecting point. Seg AC and अच्छा ऐसा है AB CD seg AC and BD intersect in point P given AP upon CP. AP upon CP is equal to BP upon AP upon CP is BP upon DP. To prove triangle ADP similar triangle CDP. ये तो ट्रायंगल हमें प्रूव करने हैं. ये भी बहुत आसान है. अगेन हमें टेस्ट इस्तेमाल करना है. ध्यान से देखो उन्होंने क्या दिया है. AC एंड DB इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P. तो वर्टिकल अपोजिट फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल. और उन्होंने पहले ही दिया है AP upon CP equal to BP upon DP proportional. मार्किंग करने के बाद आपको पता चलता है these two triangles are similar by SAS test. Proved. चलो स्टार्ट करते हैं. In triangle ABP and triangle CDP, AP upon CP equal to BP upon DP. ये क्या है? Given. Segment number 2. Therefore, angle APB 1, 2, 1, 3 and 2 APB will be congruent to CPD.
CPD 1 3 2, ये क्या है, वर्टिकली opposite perpendicular, therefore triangle ABP, similar triangle CDP, reason AA, test for similar, कितना आसान। अब 9th क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या है देखो, इन ट्राइंगल ABC B' C है, D is between B and C, such that angle BAC congruent angle EDC. To prove CA square equal to CB मैं जब छोटा था मतलब मैंने जब सिखाना शुरू किया था, इट वॉज 1991 के आसपास, तो 96 में आई केम अक्रॉस दिस क्वेश्चन, और उस वक्त चैलेंजिंग क्वेश्चन का 2 ग्रुप आया करते थे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, 15 मार्क के थे, एक या 2, शायद एक ही ग्रुप, पूरा ग्रुप आया करता था, एक ही सिंगल ओनली। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 भी थोड़ा सा उसमें कभी कभी मिक्स होता, मतलब 6 क्वेश्चन में से 6 लेसन्स कवर करते थे वो लोग, 15-15 मार्क के। Last 2 questions, because 5th and 6th, yeah, 4th and 6th, 4th and 5th, I don't remember. Again, last 2 questions. So at that time, I came across this question. मुझे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर ये आप सॉल्व करो, तो मैंने सॉल्व किया था, अभी भी याद है। और आज अभी तो आपके टेक्स्ट बुक में ये सॉल्व एग्जाम मतलब क्वेश्चन में आ गया, प्रैक्टिस सेट में आ गया, तो कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, मार्क करो। वेरी गुड क्वेश्चन, बट इट्स वेरी इजी क्वेश्चन ऑल्सो, सिर्फ आपको समझना है इसको। समझने के लिए क्या समझना है, कौन से 2 ट्रायंगल लेने हैं, यहां भी आपको को सिमिलरिटी प्रूव करनी है, 2 ट्रायंगल नहीं, कौन से 2 ट्रायंगल। अभी कौन से 2 ट्रायंगल, ध्यान से सुनो, देखो ये CA स्क्वायर है, इसका मतलब एक CA होगा और दूसरा CA यहां जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CA स्क्वायर होगा। अभी रिवर्स जा रहा हूं, कभी कभी ना याद रखो, कभी कभी अटक जाए तो रिवर्स जाओ, इसके बाद ये स्टेप आएगा, तो ये 2 में से कौन सा, अगर इफ आई टेक CA तो ये BC देखो है ना, BC इसका अपोजिट साइड, मतलब ये अगर लेते हैं तो ये लेते हैं, तो देखो मतलब ये एंगल का, एंगल A का अपोजिट BC है, एंगल D का अपोजिट AC है, तो ये होगा BC और ये होगा CD। अभी तुमको पता चलेगा क्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। ओके, तो हमको 2 कौन से ट्रायंगल लेने हैं, देखो उन्होंने दिया है CA अपॉन BC, ये बड़ा और ये बड़ा, ये अपोजिट इस, ये AC इज अपोजिट एंगल D एंड BC इज अपोजिट एंगल A,
तो हमें ट्राइंगल तो मिल गया। ये ट्राइंगल होंगे ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एडीसी। तो ये एडीसी जानबूझ के सी से चालू करता हूं, सी डी ए, और ये होगा सी बी ए। कॉमन, ये कॉमन, ये सी ए बी। अब देखो 1/3, मतलब ये 1/3 ए सी अपॉन बी सी, और ये क्या है 1/2। तो हमें दो ट्राइंगल्स तो मिल गए। ओके, अब ये अगर दो ट्राइंगल लेने तो ये एंगल होता है कॉमन अपना, देखो सी एंगल कॉमन है दोनों में, दोनों ट्राइंगल में सी है, तो एंगल टेस्ट हो गया। बस अभी लिखो इन ट्राइंगल, आपको छोटा लेना छोटा लो, बड़ा लेना बड़ा लो, मैं छोटा ले रहा हूं। इन ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल ये जो लिया वैसे सी ए बी, छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल, एंगल सी डी ए मतलब एडीसी दिया हुआ है ना, तो वही लो एडीसी, एंगल एडीसी कॉन्ग्रुएंट एंगल बी ए सी। जीवन चलने का ना चलते रोज भरोसा गिवन। ओके, नेक्स्ट स्टेप कॉमन एंगल। एंगल हमने ये ए सी डी, एंगल ए सी डी, नहीं तो एंगल सी लिखो, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और आप लिख एंगल सी कॉमन टू एंगल सी, कॉमन स्टेप नंबर 3, therefore triangle CDA similar triangle CAB क्या है भाई, ये AA टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी है, ये ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी अभी आपको मालूम होना चाहिए। स्टेटमेंट नंबर 5 लिखो, therefore CA upon BC equal to CD upon CA, therefore CA square equal to CB into CD। ये है corresponding sides of similar triangles। इसके साथ with this we complete वन पॉइंट, फिर प्रैक्टिस से अपना खत्म हो गया।